हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स। आज लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए हमारी इस सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 9 और चैप्टर नंबर 10 के, जो कि है हमारे चैप्टर्स फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, पूरी बिजनेस स्टडीज के क्लास 12 के सबसे ज्यादा मुश्किल चैप्टर, जो बच्चे सबसे ज्यादा जिसमें डरते हैं कि मैम ये नहीं हो रहा बाकी सब हो जाएगा। तो आज उन दोनों चैप्टर्स के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आई हूँ। अगर ये क्वेश्चंस कर लोगे तो गारंटी है पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चन आएंगे। मैं ट्राई करूंगी कि मोस्टली सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं आपको यहीं पे अभी के अभी साथ के साथ में रिवाइज करवा दूं, ठीक है। एंड यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है, इतने भी मुश्किल क्वेश्चन आते नहीं है इन चैप्टर्स में से जितना हमें लगता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को विद एन एमसीक्यू 2024 के सेट नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। एमसीक्यूज इसमें हमें पहले देखने को मिलते हैं, करीब करीब 4 एमसीक्यूज तक हमें देखने को मिल जाते हैं इन दोनों चैप्टर्स में से, ठीक है। So in the dash market, prices are determined and decided by the management of the company। वो कौन सी मार्केट है जिस मार्केट में प्राइजेस डिटरमाइन करे जाते हैं, डिसाइड करे जाते हैं कंपनी की मैनेजमेंट के द्वारा। क्या वो प्राइमरी है, क्या वो सेकेंडरी है, क्या वो मनी मार्केट है, क्या वो स्टॉक मार्केट है? इन चारों का मतलब हम समझते हैं। पहली चीज जो सेकेंडरी मार्केट होती है उसी को हम स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। तो इन दोनों का तो एक ही मतलब है। तो टेक्निकली देखा जाए ये तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों का सेम मतलब है, तो दो ऑप्शन हमारे आंसर हो नहीं सकते, ठीक है। इन दोनों में से भी हमारा आंसर है प्राइमरी मार्केट, ठीक है। मतलब समझते हैं, प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है कि एक ऐसी मार्केट जहां पे पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम कोई कंपनी के जो शेयर्स हैं वो लिस्ट करे जाते हैं शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए। देखो एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल जोमेटो। आज की डेट में जोमेटो का जो शेयर है वो आप कभी भी जाके खरीद सकते हो, कभी भी जाके बेच सकते हो, ठीक है। वहां पे कंपनी के मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जोमेटो का शेयर पहले ही लिस्ट हो चुका है। आज की डेट में जोमेटो का शेयर सेकेंडरी या फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा है। लेकिन जब पहली बार जोमेटो की कंपनी ने, उनकी मैनेजमेंट ने इन शेयर्स को शेयर मार्केट में लिस्ट करवाया होगा, जब पहली बार कंपनी ने शेयर बेचे होंगे और लोगों ने खरीदे होंगे, तो वो कौन सी मार्केट में हुआ होगा? प्राइमरी मार्केट में हुआ होगा। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब आईपीओ आता है पहली बार कंपनी का, तो वो किस में आता है? प्राइमरी मार्केट में आता है। कंपनी ने शेयर बेच दिए एक बार, उसके बाद कंपनी पीछे हट जाएगी। अब जिन लोगों ने शेयर खरीदे वो लोग शेयर बेचेंगे, कोई और खरीदेगा, कोई और बेचेगा, कोई और खरीदेगा। वो सब काम होगा सेकेंडरी मार्केट में, जहां पे बायर भी जनरल पब्लिक ही होती है, सेलर भी जनरल पब्लिक ही होती है। वहां पे कंपनी का कोई रोल नहीं होता। प्राइमरी मार्केट में सेलर जो होती है वो कौन होती है? कंपनी खुद होती है, क्योंकि पहली बार वो सेल कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो है प्राइमरी मार्केट में कंपनी सेल कर रही होती है और जनरल पब्लिक खरीद रही होती है। ये होता है प्राइमरी मार्केट में। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में बायर और सेलर दोनों ही जनरल पब्लिक में से आते हैं। ये दोनों प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये दोनों पार्ट हैं कैपिटल मार्केट का। ये दोनों पार्ट हैं कैपिटल मार्केट का। कैपिटल मार्केट में क्या होता है? बेसिकली स्टॉक मार्केट होती है, जहां पे शेयर्स को बेचा जाता है, शेयर्स को खरीदा जाता है। शेयर्स की ट्रेडिंग, शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, जो कि कौन करती है? जनरल पब्लिक करती है। कंपनीज होती हैं वो प्राइमरी मार्केट में बेचती हैं, फिर जनरल पब्लिक करती है। जहां पे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जहां पे बैंक्स होते हैं छोटे मोटे, जहां पे आरबीआई या गवर्नमेंट कोई मेजर रोल प्ले नहीं करते। ये होती है मेरी कैपिटल मार्केट, जिसके दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। इसका उल्टा होता है मनी मार्केट। इसका उल्टा एक दूसरी मेरे पास मार्केट होती है, वो कौन सी होती है? मनी मार्केट। मनी मार्केट में कौन होता है? मनी मार्केट में जनरल पब्लिक नहीं होती है। मनी मार्केट में आरबीआई होता है, मनी मार्केट में हमारे देश की सरकार होती है, मनी मार्केट में बड़े बड़े कमर्शियल बैंक्स होते हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं। मनी मार्केट में जनरल पब्लिक ट्रेड नहीं करती है। मनी मार्केट में बहुत बड़ा अमाउंट हमें एक बार में इन्वेस्ट करना पड़ता है, करीब करीब 20 से 25 हजार मिनिमम हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। लेकिन आप प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में, यानी कि कैपिटल मार्केट में 100 रुपए जितना छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसीलिए कैपिटल मार्केट में जनरल पब्लिक ट्रेड करती है, लेकिन यहाँ पे बड़े लोग जैसे कि आरबीआई, गवर्नमेंट, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, ये लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दो तरीके की मार्केट्स होती है, एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट। ये दो तरीके की क्या है? मेरी फाइनेंशियल मार्केट है। देखो इसका कैसे हमारे पास चार्ट बनता है। फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके की होती है। एक होती है मनी मार्केट, जिसमें आरबीआई, बैंक से लोग आते हैं, और दूसरी मेरे पास होती है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर भी मेरे पास दो होती हैं। पहली होती है मेरे पास प्राइमरी, जिसमें कंपनी बेचती है और पब्लिक खरीदती है शेयर, और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक मार्केट।
जिसमें लोग खुद ही खरीद बेच करते रहते हैं, कंपनी का कोई भी रोल इसमें नहीं होता है। ये है मेरी प्राइमरी मार्केट, मनी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट। ये है ओवरऑल मेरा चार्ट। ठीक है जी, चलो अगर ये चीज क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। जितनी चीजें मैं साथ साथ समझा रही हूँ इन सभी चीजों के साथ नोट्स बनाते रहो। ठीक है, चलो अगली चीज मेरे पास आती है द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड इज कॉल्ड व्हाट। फिर से चारों ऑप्शंस का मतलब हम समझते हैं। ठीक है, देखो मैं साथ साथ आपको चारों ऑप्शंस का मतलब इसलिए समझाती हूँ क्योंकि चारों ऑप्शन जब आप समझ लोगे तो मेजरली सारे कॉन्सेप्ट आपके यहीं पे जो है कवर अप हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक जो कंपनी है, कंपनी की जो टोटल ओनरशिप है, ओनरशिप को ही तो हम टोटल कैपिटल बोलते हैं ना। कैपिटल का मतलब क्या होता है कि कंपनी के जो ओनर है, ओनर ने कितना पैसा लगाया है कंपनी में, इसी को तो कैपिटल बोलते हैं। तो कंपनी के जो ओनरशिप है उसका क्या स्ट्रक्चर है, उस चीज को मैं बोलते हूँ कैपिटल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि ओनरशिप आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो जो ओनर है वो डेट ले सकता है, या फिर ओनर जो है इक्विटी की फॉर्मेट में ओनरशिप में हिस्सेदारी ले सकता है। यानी कि क्या होता है, जैसे अगर आप शार्क टैंक देखते हो, शार्क टैंक पे भी शार्क्स क्या बोलते हैं कि हम 50 लाख देंगे 2% इक्विटी के लिए, साथ में 10 लाख का हम देंगे डेट। तो ओनरशिप जो है आपकी वो डेट की फॉर्मेट में भी हो सकती है कि आपने किसी को अपनी ओनरशिप में हिस्सेदारी दे रखी है बट इन द फॉर्म ऑफ डेट, या फिर आपकी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें इक्विटी हो सकता है। तो आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर जो भी है, टोटल 100% में से कितना परसेंट आपका डेट है और कितना परसेंट आपका इक्विटी है, इसको हम पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर माने टोटल ओनरशिप स्ट्रक्चर में से, टोटल कैपिटल में से परसेंटेज ऑफ डेट कितना है, परसेंटेज ऑफ इक्विटी कितना है। डेट का मतलब होता है लोन, लोन मतलब कि आपने किसी को लोन दे रखा है ऑन अ सर्टेन फिक्स परसेंटेज रेट, इंटरेस्ट रेट फॉर अ सर्टेन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप कैपिटल, शेयर्स, जैसे कि आप अकाउंट्स में पढ़ते हो शेयर कैपिटल, स्टॉक्स, शेयर्स। इक्विटी का मतलब होता है आपने कंपनी की प्रॉफिट में शेयर, प्रॉफिट में हिस्सेदारी ले रखी है, तो जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज आपको मिलेगा, वो होती है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ओनरशिप में कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कितना है, इक्विटी कितना है, इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल बजटिंग ऐसे ही क्या होती है, देखो आपने इस चैप्टर में ना आप 3 तरीके के डिसीजन पढ़ते हो। एक होता है मेरा फाइनेंसिंग डिसीजन, एक होता है मेरा इन्वेस्टिंग डिसीजन, और तीसरा होता है मेरा डिविडेंड डिसीजन। मतलब क्या होता है तीनों डिसीजंस का? फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी कंपनी में पैसा चाहिए, तुम्हारी कंपनी में पैसा चाहिए, वो पैसा तुम डेट से उठाओगे या वो पैसा तुम इक्विटी से उठाओगे। तुम्हें अपनी कंपनी में किसी भी चीज के लिए पैसा चाहिए, हो सकता है एक्सपेंशन के लिए, किसी भी चीज के लिए तुम्हें पैसा चाहिए हो सकता है। वो पैसा तुम डेट से लेने वाले हो, लोन की फॉर्म में लेने वाले हो, या अपनी कंपनी की इक्विटी शेयर बेच के प्रॉफिट शेयर का देने वाले हो। आप इक्विटी से लोगे, डेट से लोगे, ये बताता है फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टिंग डिसीजन बताता है कि जो भी पैसा तुमने उठाया, चाहे डेट से उठाया चाहे इक्विटी से उठाया, जहां से भी पैसा उठाया, पैसा तो उठा लिया ना, पैसा तो आ गया ना कंपनी में, वो पैसा कंपनी में पड़ा थोड़ी रहेगा, वो पैसा कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट होगा। वो पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट होगा? क्या वो शॉर्ट टर्म वाली चीजों में इन्वेस्ट होगा जिसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, या फिर क्या वो फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट होगा, लॉन्ग टर्म डिसीजंस में इन्वेस्ट होगा? वो पैसा इन्वेस्ट होगा तो होगा कहाँ? फिर तीसरा आता है डिविडेंड डिसीजन। अब तुमने पैसा कहीं से उठाया, पैसा रेज किया, उस पैसे को तुमने इन्वेस्ट किया कहीं पर भी, उस पैसे को इन्वेस्ट क्यों किया था? इन्वेस्ट ताकि उस पैसे से तुम्हें कुछ ना कुछ रिटर्न मिल सके, है ना। तुम्हें अब उस पैसे से कुछ रिटर्न मिला, अब तुम उस पैसे का क्या करोगे? उस रिटर्न का क्या करोगे? क्या तुम अपने शेयर होल्डर्स के बीच में उसको डिवाइड करोगे, या फिर तुम उसको अपनी कंपनी में ही रिटेन करोगे और रिटेन अर्निंग्स करोगे अपनी कंपनी में, उस पैसे को अपनी कंपनी में ही बचा के रखोगे फ्यूचर के लिए, या उस पैसे को शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड कर दोगे? वो तुम डिसाइड करते हो अंडर द डिविडेंड डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में डिसाइड करते हो पैसा कहां से उठाना है, डेट या इक्विटी। इन्वेस्टिंग डिसीजन में डिसाइड करते हो पैसा लगाना कहां पे है, वर्किंग कैपिटल में, फिक्स्ड कैपिटल में। पैसा लगाने के बाद जब रिटर्न आया तो तुम लेते हो डिविडेंड डिसीजन की पैसा डिवाइड करना है शेयर होल्डर्स के बीच में, या पैसे से रिटेन्ड अर्निंग्स करनी है, पैसा बचा के रखना है कंपनी में। इनमें से जो इन्वेस्टिंग डिसीजन होती है इसी को हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। जो इन्वेस्टिंग डिसीजन होती है इसी को मैं बोलती हूँ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। फिर आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग। देखो ये सबसे आसान है,
तुम शुरू से पढ़ते आ रहे हो ना, तुम्हारी बुक 1 में मैनेजमेंट, फिर मैनेजमेंट के अंदर तुमने पढ़ा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, पैसे के मैनेजमेंट, पैसे से रिलेटेड प्लानिंग करोगे, ऑर्गेनाइजिंग करोगे, डायरेक्टिंग करोगे, कंट्रोलिंग करोगे, करना वही सब कुछ है जो पहले किया था। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या कर रहे हो? पैसे की मैनेजमेंट कर रहे हो। मैनेजमेंट के अंदर वही सब करोगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पर किस चीज की करोगे? ये सब तुम करोगे अपने फाइनेंस की, ये होती है मैनेजमेंट। और इसी का जो प्लानिंग वाला पार्ट है, इसको मैं क्या बोल देती हूँ? फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब कि तुम अपने फाइनेंस के बारे में प्लानिंग कर रहे हो, फ्यूचर में क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, डायरेक्टिंग कर रहे हो, कंट्रोलिंग कर रहे हो, ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो पहला वाला पार्ट है वो है प्लानिंग, जिसको मैं बोलती हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें तुम प्लान्स बना रहे हो फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, सारे प्लान्स ऑन पेपर दिमाग में बना रहे हो। यही चीज तो ऊपर बोली गई है, प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फंड्स रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग, देखो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में एडवांस में डिसाइड कर रहे हो, एस्टिमेट कर रहे हो, फोरकास्ट कर रहे हो, वो होती है प्लानिंग। यही यहाँ पे बोला गया है। ऑफ अ बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग सोर्सेज ऑफ फंड्स, ये एज इट इज तुम्हारी फाइनेंशियल प्लानिंग की डेफिनेशन है। जो चीज हमें यहाँ पे दी हुई है, ये चीज एज इट इज आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की डेफिनेशन है। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर में तो बताएंगे कि कितना पैसा डेट का है, कितना इक्विटी का है, क्या ऐसा कुछ बोला है? नहीं बोला। कैपिटल बजटिंग में बोलेंगे इन्वेस्टिंग डिसीजन, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, क्या ऐसा कुछ बोला है? नहीं बोला। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सब कुछ आ जाएगा, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ जाएगा, पैसे का डिविडेंड देना है या क्या करना है, एवरीथिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, क्या सब कुछ बोला है? सब कुछ थोड़ी बोला है, सिर्फ प्लानिंग का बोला है जी, सिर्फ एस्टिमेट करने का बोला है हमारे फंड रिक्वायरमेंट्स को। तो इसका आंसर क्या होगा? फाइनेंशियल प्लानिंग इसका आंसर हो जाएगा। आई होप चारों ऑप्शंस आपको समझ आएंगे। चारों चीजों का नोट डाउन करोगे, मतलब इनका चारों का अच्छे से नोट्स में लिखोगे तुम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। A financial market facilitates the transfer of savings from saver to investor। फाइनेंशियल मार्केट क्या थी? अब ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर दो चीजें आती हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरीके की मार्केट्स आती हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट मतलब ये सारा कुछ जो हम अभी तक पढ़े हैं हमने। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? पैसा ट्रांसफर होता है कहां से? सेवर से इन्वेस्टर्स के पास। सेविंग कौन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर। इन्वेस्ट कौन करता है? द फर्म्स, द प्रोड्यूसिंग सेक्टर। तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है? जो हाउस होल्ड है, जो पब्लिक है, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, वो अपना पैसा कहां पर जाता है? इन्वेस्टर्स यानी कि फर्म्स के पास जाके इन्वेस्ट करता है। तो ये बात 110% सच्ची है। इट गिव्स सेवर्स द चॉइस। जो हमारे हाउस होल्ड है, जो सेव करे, उनको चॉइस मिल जाती है कि वो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और हेल्प्स टू चैनलाइज सरप्लस फंड्स इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। अब एक चीज देखो, आज की डेट में हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हम करते हैं। अगर ये ऑप्शन ना होती तो हम क्या करते? या तो गोल्ड खरीद लेते, या कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते, या बैंक में एफडी करा देते, यही करते ना। लेकिन आज की डेट में हमें ऑप्शन है कि तुम्हें जो कंपनी सबसे अच्छी लगे, जो कंपनी तुम्हें लगे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव, सबसे ज्यादा अच्छा काम कर रही है, सीधा जाओ उस कंपनी का शेयर खरीदो, सीधा उस कंपनी में पैसे लगाओ। तो तुम क्या कर सकते हो आज की डेट में? अपनी सेविंग्स को सबसे ज्यादा अच्छी प्रोडक्टिव यूज वाली कंपनी में लगा सकते हो। ये ओनली एंड ओनली पॉसिबल है थ्रू फाइनेंशियल मार्केट। अगर फाइनेंशियल मार्केट ना होता तो आप कंपनीज में पैसे ना लगा पाते। तो ये आपको किसने करने दिया? फाइनेंशियल मार्केट ने। तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन खुद से पढ़ोगे पहले, फिर आंसर करोगे। अब ये क्वेश्चन है हमारा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, अबाउट द फंक्शंस ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। चलो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते, थोड़ा सा समझाऊंगी फटाफट से। ठीक है, देखो जस्ट अज्यूम जैसे एक नॉर्मल कंपनी होती है, कोई भी एक कंपनी जो तुम्हें अच्छी लगे। ठीक है, कोई भी एक कंपनी के बारे में सोचो, जैसे कि हम बोल सकते हैं अमन गुप्ता की बोट है। किसी भी कंपनी का सबसे ऊपर होता है एक हेड ऑफिस। उस हेड ऑफिस में ना वो लोग कुछ बेच नहीं रहे होते, हेड ऑफिस में कोई कुछ बेचता नहीं है। हेड ऑफिस में क्या होता है? सारे मैनेजर्स बैठे होते हैं, टॉप मैनेजमेंट बैठे होते हैं, टॉप के लोग, लीडर्स बैठे होते हैं, जो बैठ के सिर्फ मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इस हेड ऑफिस के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी, ये तो हो गया मेरा हेड ऑफिस, इसके अंदर बहुत सारी पूरे देश भर में
पूरे देश भर में बहुत सारी दुकानें खोल रखी होती है। जैसे कि बोट का जो हेड ऑफिस होगा, हेड ऑफिस में तो अमन गुप्ता बैठा है, सारे टॉप लीडर मैनेजमेंट बैठी है, वो सब लोग बैठे हैं ना, लेकिन अंडर इनके बहुत सारी पूरे देश भर में बोट की दुकानें खुली हुई होंगी, ठीक है। सिमिलरली लेंसकार्ट है, तो हेड ऑफिस में तो सिर्फ उनके पीयूष और जो भी टॉप लीडर है वो बैठे होंगे, ठीक है। देश भर में लेंसकार्ट की दुकानें खुली हुई हैं, ठीक है ना, वहां से वो सामान बेच रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से हमारा स्टॉक एक्सचेंज में भी होता है, बिल्कुल सेम तरीके से। जो ऊपर टॉप मैनेजमेंट में बैठा है वो कौन है? सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो टॉप लेवल पे बैठा है, सबसे ऊपर, ठीक है। वो कुछ बेच नहीं रहा, कुछ खरीद नहीं रहा, वो कोई ट्रांजैक्शन कर ही नहीं रहे। उनका क्या काम है? उनका काम है हर चीज का ध्यान रखना, मैनेज करना, हर चीज का। कुछ गलत हो रहा है उसको रोकना, हर चीज को सही से रखना, डेवलपमेंट करना, इंप्रूवमेंट करना, सब चीज को सही रखना, फ्रॉड्स को रोकना, वो काम है सेबी का। इस सेबी के अंडर, सेबी क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सरकार ने बनाया है, ठीक है। ये सिर्फ ध्यान रखती है हर चीज का, ये स्टॉक्स को, शेयर्स को खरीद बेचती नहीं है। इसके अंडर पूरे देश भर में, ऑल ओवर इंडिया, पूरे देश भर में क्या खुले हुए हैं? स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंजेस, उन स्टॉक एक्सचेंजेस पे, स्टॉक एक्सचेंजेस आर लाइक दुकानें, ये हेड ऑफिस है, बाकी स्टॉक एक्सचेंजेस के दुकानें हैं। जिस दुकान पे जाके जो सेलर है वो अपने, जो कंपनीज है वो अपने शेयर्स बेचती हैं कि देखो हमारी कंपनी के शेयर हम बेचना चाहते हैं, और जो पब्लिक है वो जाके शेयर को खरीदती है, ठीक है। तो वो सारे स्टॉक एक्सचेंजेस के वो सारी दुकानें हैं जहां पे कंपनीज अपने शेयर बेचती हैं और पब्लिक शेयर्स को खरीदती है, वो होती है स्टॉक एक्सचेंज। इसमें से दो बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो बॉम्बे में ही है, मुंबई में ही है, और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि ऑब्वियसली मुंबई में ही है, बॉम्बे में है। एनएसई और बीएसई दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, मुंबई में है। बीएसई सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई पहला तो नहीं है पर सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पहला एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है भारत का। तो ये दुकानें हैं जहां पे शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। सेबी क्या है? इन सबका हेड है, टॉप लीडर है, जो इन सबका ध्यान रखता है, ठीक है। अब क्या बोला गया है? स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बोला गया है कि स्टॉक एक्सचेंज कौन सा फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म नहीं करता। स्टॉक एक्सचेंज इंश्योर सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, सेफ्टी इंश्योर करता है। ऑब्वियसली जो दुकानदार है वो सेफ्टी तो इंश्योर करेगा ना कि हर चीज सही से चल रही है। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी सच है, इकोनॉमिक ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट होता है। जब सेल और परचेज हो रही है शेयर्स की तो इकोनॉमी बढ़ती है। प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन, ये भी सच है। स्पेक्यूलेशन मतलब सट्टा लगाना एक तरीके से, कि फ्यूचर के बारे में अजम्पशन लेना, ये शेयर बढ़ेगा, इसके शेयर खरीद लो, ये शेयर गिरने वाला है, इसको बेच लो, दैट इज स्पेक्यूलेशन। वो स्पेक्यूलेशन होती है इन दुकानों में, स्टॉक एक्सचेंज में वो होता है। प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू न्यू सिक्योरिटीज, देखो ये चीज सच नहीं है। प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू न्यू सिक्योरिटीज, ये सच नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्या बोला था कि ये जो मेरा फाइनेंशियल मार्केट है, इसमें मनी मार्केट आया, कैपिटल मार्केट आया, कैपिटल में प्राइमरी और सेकेंडरी आया। जो सेकेंडरी मार्केट है, इसी को, सेकेंडरी मार्केट को ही हम स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट को ही हम स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम वाली न्यू सिक्योरिटीज यहाँ पे इशू नहीं करी जाती। न्यू सिक्योरिटीज कहाँ पे इशू करी जाती है? प्राइमरी मार्केट में इशू करी जाती है न्यू सिक्योरिटीज। तो न्यू सिक्योरिटीज नहीं, अगर यहाँ पे न्यू की जगह वर्ड आ जाए एग्जिस्टिंग, फिर ये पॉइंट सही हो जाता है, पर अभी के लिए ये पॉइंट गलत है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज मतलब सेकेंडरी मार्केट, वहां पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को लिक्विडिटी मिलती है, मार्केटेबिलिटी मिलती है। नई सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट में होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं होती हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ये वाला ऑप्शन। ये इनकरेक्ट है क्योंकि न्यू नहीं, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज वहां पे खरीदी बेची जाती हैं। अब आई होप तुम्हें समझ आ गया हो। सेबी क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो हर चीज का ध्यान रखता है, वो कुछ खरीदता और बेचता नहीं है, बस वो ध्यान रखता है। वो सरकार की बनाई हुई एक तरीके से एक एजेंसी है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी दुकानें हैं, उन दुकानों को हमने क्या बोला? स्टॉक एक्सचेंज बोला। स्टॉक एक्सचेंज में सबसे बड़ा कौन सा है? एनएसई और बीएसई है। स्टॉक एक्सचेंज पे जाके हम शेयर को खरीदते और बेचते हैं। चलो अगला मेरे पास आता है एक केस स्टडी। पहले आप पढ़ो केस स्टडी को, फिर हम आंसर इसका करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट डिस्कस्ड इन द अबव केस। फिक्स्ड कैपिटल का क्या मतलब होता है? लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको कैपिटल चाहिए तो उसको हम फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। लॉन्ग टर्म में आप मशीनरी में, प्लांट में, किसी बड़े प्रोजेक्ट में अगर कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो फिक्स्ड कैपिटल होती है, ठीक है जी। अब ये फिक्स्ड कैपिटल को कौन कौन जो है यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है? तो देखो बेसिकली
ऐसा जो क्वेश्चन आएगा किस किस चीज पे आ सकता है, या तो आपके तीनों डिसीजन पे आ सकता है, फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है, इन्वेस्टिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, या तो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर पे आ सकता है, या वर्किंग कैपिटल पे और फिक्स्ड कैपिटल पे आ सकता है, इनमें से किसी एक पे आएगा। इनमें से मोस्ट ऑफ द पॉइंट जो रिपीट आप कर सकते हो, एक तो होता है कैश फ्लो, कि आपकी कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। कैश फ्लो का मतलब होता है ये नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, कैश फ्लो का मतलब होता है कितना रेगुलर पैसा आपके पास आ रहा है, जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, जैसे हमारी अगर फॉर एग्जाम्पल कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हम साल में शुरुआत में आपसे फीस ले लेंगे, तो हमारे पास पैसा तो बहुत सारा आया पर लगातार नहीं आया। साल में शुरुआत में मार्च अप्रैल में सारा पैसा आ गया, अब पूरा साल पैसा नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि हम गरीब है, पैसा तो है पर लगातार पैसा नहीं आ रहा, कैश फ्लो नहीं है। वर्सेस एक कंपनी जिसके पास हर महीने पैसा आ रहा है, ठीक है ना, उसके पास कैश फ्लो अच्छा है, ठीक है। तो कैश फ्लो मतलब कितना रेगुलर आपका पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, ऐसे ही कितना रिटर्न आपको मिल रहा है, कितना रिस्क है, ठीक है। जो भी पैसा कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहे हो, ठीक है। टैक्स कितना लगेगा, आपके शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं, ठीक है। ये कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं, कॉमन पॉइंट्स हैं, जो इनमें से काफी जगह पे आपके यूज हो जाएंगे। सिमिलरली आप इसमें ये लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट कितनी पड़ रही है डेट से पैसा रेज करने की या इक्विटी से पैसा रेज करने की। ये कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स है जो आप ऑलमोस्ट सब में जो है आपके रेपिटेटिवली यूज हो जाते हैं। पर यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है, तो हम देखते हैं कौन से दो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। देखो सबसे पहले हमें बोला गया है द वेंचर रिक्वायर्ड हैवी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड लेस ऑन द मैनुअल लेबर। अब इससे हमें क्या समझ आता है कि हम जो है वो मशीन में ज्यादा मशीन के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेबर पे, यानी कि हमारी जो कंपनी है वो कैपिटल इंटेंसिव है या लेबर इंटेंसिव है, ठीक है। चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, हम कौन सी टेक्निक अपना रहे हैं प्रोडक्शन की, तो कौन सी चॉइस ऑफ टेक्निक होती है, चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कौन सी होती है, या तो कैपिटल इंटेंसिव होती है या तो लेबर इंटेंसिव होती है। तो हम लेबर पे नहीं जाना चाहते, हम कैपिटल इंटेंसिव पे जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हमें फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए, क्योंकि लेबर के लिए पैसा कम चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव के लिए मशीन वगैरह पे पैसा ज्यादा चाहिए। तो चॉइस ऑफ टेक्निक इज द फर्स्ट फैक्टर दैट इज प्रेजेंट है। दूसरा फैक्टर हम देखते हैं, there was a growing demand for the sustainable power sources. Kanav decided to create higher capacity. This entailed further investment in this, ठीक है। Business had good expansion possibilities. तो दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या आएगा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। पहला पॉइंट क्या आएगा, चॉइस ऑफ टेक्निक, दूसरा पॉइंट मेरे पास आएगा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। तो पहला तो है कि आप कौन सी टेक्निक पे जा रहे हो। अगर आप लेबर वाली टेक्निक पे जा रहे होते तो आपको फिक्स कैपिटल कम चाहिए होती, पर क्योंकि आप कैपिटल इंटेंसिव की तरफ जा रहे हो तो आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। दूसरी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर आपके पास बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो तुम ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल लगाओगे, अगर तुम्हारे पास कम है ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी तो तुम कम फिक्स्ड कैपिटल लगाओगे। ये है मेरे दो पॉइंट्स, ठीक है, जो मैंने यहाँ से आइडेंटिफाई करे और मैं दोनों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ बहुत अच्छे से। चलो, State any three protective functions of the Securities and Exchange Board of India. Difference between money and capital market on any three basis. तो पहली चीज तो हमें पूछा गया है सेबी के फंक्शंस के बारे में, तो ये मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ कि सेबी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या फिर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अंडर जो है बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस आते हैं, ठीक है। अब इसके तीन तरीके के फंक्शन होते हैं, इसके तीन तरीके के फंक्शन होते हैं। पहला होता है रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी में ये सब चीज को रेगुलेट करता है, क्या क्या, जितने भी हमारे ब्रोकर्स हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट में जितने भी हमारे सब ब्रोकर्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं फॉर एग्जांपल, जितने भी हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, इन सभी को, या फिर इसके अलावा जितनी भी फॉर एग्जांपल हमारी कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं बहुत सारी, इन सभी की रजिस्ट्रेशन, इन सभी की रजिस्ट्रेशन विद द सेबी, इन सभी की रेगुलेशन कौन करता है, सेबी करता है। इसके अलावा इन सब के ऊपर रेगुलर इंस्पेक्शन करना, ठीक है, इन सब के ऊपर एक रेगुलर चेक रखना, ठीक है, इन सभी का रेगुलर स्टॉक एक्सचेंजेस का रेगुलरली ऑडिट करना, ये सारा काम करता है हमारा सेबी। सेबी क्या करता है, ब्रोकर्स को, सब ब्रोकर्स को, इन सबको रजिस्टर करना, इनकी रजिस्ट्रेशन करवाना, इन सबको रेगुलेट करना, मतलब ध्यान रखना, इन सब पे रेगुलर इंस्पेक्शन करना, रेगुलर इन पे चेक रखना, रेगुलर इनका ऑडिट करना, जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनका रेगुलर ऑडिट करना। ऑडिट करना मतलब उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रेगुलरली चेक करना। ये सारे काम कौन करता है, सेबी करता है। दूसरा मेरे पास आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन, ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है
प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन में सेबी क्या करता है, फ्रॉड्स को, ठीक है, प्रिवेंट करना, प्रिवेंशन करना, बेसिकली प्रिवेंशन किस किस चीज में करेगा, कोई भी फ्रॉड की, कोई भी गलत एक्टिविटी हो रही है उन सब चीजों की, ठीक है, प्रिवेंशन करना। अगर कई बार इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है उस चीज को रोकना, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना। इनसाइडर ट्रेडिंग का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर जोमेटो कंपनी है, अगर मुझे कुछ नहीं पता उस कंपनी के बारे में तो मैं अपना अंदाजा लगाऊंगी कि शायद जोमेटो का शेयर बढ़ेगा, खरीद लेते हैं, शायद गिरेगा, बेच देते हैं, मैं अपना अंदाजा लगाऊंगी। वो कभी सही भी होगा, कभी गलत भी होगा, कभी मुझे थोड़ा प्रॉफिट होगा, कभी मुझे थोड़ा लॉस होगा। पर सोच के देखो, अगर दीपिंदर गोयल जो जोमेटो के फाउंडर हैं, अगर वो मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव है, उनको तो सब पता है कि जोमेटो में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, प्रॉफिट हो रहा है, जोमेटो में लॉस हो रहा है, उनको तो अच्छे से पता है ना कि शेयर ऊपर जाएगा, शेयर नीचे जाएगा, उनको तो बहुत अच्छे से पता है। अगर वो मुझे बता दे कि सुन ना, जोमेटो का शेयर ऊपर जाने वाला है, पहले ही सारे शेयर खरीद ले, इतने खरीद ले, तो मुझे तो भैया प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लॉस का तो चांस ही नहीं है। उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, जिसमें कंपनी के अंदर का कोई इनसाइडर, कंपनी के अंदर का कोई बंदा, ठीक है, वो ट्रेडिंग कर रहा है, और वो अगर ट्रेडिंग करेगा उसको पक्का प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसको सब पता है कि कंपनी में क्या चल रहा है, ठीक है। बाहर वाले तो तुक्के लगाते हैं, कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। अंदर वाले अगर करने लग गए ना बेटा, वो तो ऐसे ही करोड़पति बन जाएंगे, क्योंकि उनको सब पता है कब शेयर ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा। तो इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल है, कोई नहीं कर सकता, कोई करेगा तो पकड़ा जाएगा, फंसेगा, जेल जाएगा, ठीक है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना, ये काम करता है हमारा सेबी। इसके अलावा एक सेफ्टी रखना, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टर्स, जितने भी हम लोग इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है, पब्लिक है जो यहाँ पे इन्वेस्टिंग कर रही है, उन सबके लिए सेफ्टी रखना, उनके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो जाए, उनके पैसे ना डूब जाए, कुछ भी गलत ना हो जाए, वो पूरी सेफ्टी मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है, सेबी की है, ठीक है। प्रोटेक्टिव फंक्शन ही हमसे यहाँ पे पूछे गए हैं। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड आप लिख सकते हो, इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना, इन्वेस्टर्स की सेफ्टी रखना, ये काम करता है सेबी प्रोटेक्टिव फंक्शंस की अंडर, ठीक है। इसके अलावा तीसरा मेरे पास आता है डेवलपमेंट फंक्शन। तो डेवलपमेंट फंक्शन में सेबी क्या कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है, ट्रेनिंग दे रहा है, जितने भी हमारे इंटरमीडिएरीज है, ब्रोकर, सब ब्रोकर्स वगैरह को ट्रेनिंग दे रहा है। इंफॉर्मेशन बहुत सारी पब्लिश करता है टाइम टू टाइम सेबी, वो इन्फॉर्मेशन बहुत काम आती है इन्वेस्टर्स के, स्टॉक एक्सचेंजेस के, ब्रोकर्स के, ताकि वो लोग जो है अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव कर सके। तो डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर सेबी क्या ट्राई करता है कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो और ज्यादा इंप्रूव हो सके। अगेन स्टॉक मार्केट मेरी कौन सी होती है, जो सेकेंडरी मार्केट होती है। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर क्या आता है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर क्या आता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को ही हम स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आता है, जिसके 3 फंक्शन होते हैं, रेगुलेटरी, प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंट। रेगुलेटरी में वो ये करता है, प्रोटेक्टिव में वो सारे गलत जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, कोई भी फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही है, आप इसमें आप ये भी लिख सकते हो, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अगर हो रही है उसको रोकना, मतलब ये आपका एक अलग से पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है उसको रोकने का काम करता है सेबी, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है, इन्वेस्टर की सेफ्टी को बनाए रखने की कोशिश करता है। डेवलपमेंट के अंदर सेबी डेवलपमेंट करता है, स्टॉक एक्सचेंजेस की ट्रेनिंग देता है, इंटरमीडिएरीज को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पब्लिश करता है ताकि लोगों की मदद उससे हो सके, ठीक है। दूसरी चीज मेरे पास आती है डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। फटाफट से आप इसका नोट्स बना लो। देखो सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर रखने से कुछ नहीं होगा, स्क्रीनशॉट बहुत सारे पड़े रहेंगे गैलरी में, कॉपी में लिखो और साथ साथ दिमाग में भी लिखो। दिमाग में कैसे लिखा जाएगा, 2-2 3-3 बार बोल बोल के इसको याद करो। तो आप अभी के अभी साथ के साथ याद करो, ठीक है। बाद के लिए छोड़ोगे वो बाद में ही रह जाएगा, इससे अच्छा है अभी के अभी लिखो, अभी के अभी याद करो, बोल बोल के पढ़ो, बोल बोल के याद करो, ताकि आपका काम अभी के अभी खत्म हो जाए। फटाफट से इसको लिखो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं।